गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। इसके बारे में देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण टीचिंग मेथड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि इसके माध्यम से कैसे बच्चे को सही जानकारी मिलता है, कैसे बच्चे सीखते हैं और कौन सा जो टीचिंग मेथड है बच्चों के लिए कितना उपयोगी होता है। परीक्षा में जो इससे संबंधित आपसे प्रश्न रहता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है, आपको प्रॉब्लम दे दिया जाता है और पूछता है कि कौन सा शिक्षण जो पद्धति है इसमें उपयोग किया गया है, या आपको समस्या दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप किस शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मेथड्स का उपयोग करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, या कौन सा जो पद्धति है दे दिया जाएगा और जो बच्चों के लिए है ज़्यादा उपयोगी है, या बताएगा कि ये जो टीचिंग मेथड्स है नाम दे दिया जाएगा ये शिक्षक केंद्रित है या चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित जो टीचिंग मेथड्स हैं। इस तरह से आपके जो प्रश्न है रहता है। तो देखते हैं आज का टॉपिक जो टीचिंग मेथड्स है उसके ऊपर। तो हम आपके लिए जो सेलेक्ट किए वो है आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि और डाल्टन विधि, भाषा संसर्ग विधि, समस्या समाधान विधि और खेल विधि। यानी 12 ठो ये विधि है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं 12 में से देखेंगे, एक एक को अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि किस तरह से ये विधि काम करता है। पहला जो है आगमन विधि, जो इंडक्टिव मेथड्स है, इसके जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु इसके जनक है आगमन विधि के। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। अर्थात पहले हम विद्यार्थी को या बच्चे को क्या करते हैं? दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं या उदाहरण देते हैं। उसके बाद जब वो पूरा जानकारी लेता है तब हम उसको नियम के बारे में बताते हैं। अतः ज्ञात से अज्ञात की ओर इस विधि में हम उसे ले जाते हैं। अतः इसमें क्या करता है? छात्र खुद जाकर के अनुभव लेता है, उदाहरण लेता है, देखता है, सीखता है। अतः इसको हम लोग क्या कहते हैं? छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड विधि, यानी आगमन विधि को चाइल्ड सेंटर्ड विधि कहा जाता है, छात्र केंद्रित। विद्यार्थियों को करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है, यानी विद्यार्थी खुद करता है, समझता है, उसके बाद उसको सीखता है, तब उसको नियम के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। बच्चे को पहले हम ले जाकर यदि पेड़ दिखाएं, बच्चे पेड़ से क्या परिचित है, पेड़ पौधा ट्री को वो जानता है। फिर बच्चे को हम पूछेंगे कि ये जो पेड़ है ये कैसे खाता है, कैसे जिंदा रहता है, तो बच्चे अपने आप कहेंगे ये तो नीचे से क्या करता है? पानी को अवशोषित करता है, जल लेता है, वाटर को लेता है, उसी को पीकर ये जिंदा रहता है। इस तरह से तब हम बताते हैं कि कौन कौन सा पेड़ जिंदा है, कौन सा मर गया। बताएंगे जो दिख रहा है, जो हरा हरा दिख रहा है वो सब जिंदा है, जो सूख गया उसका कलर अलग हो गया है। इस तरह से बच्चों को ये बताया जाता है। उसके बाद हम उसको बताते हैं कि ये जो पानी लेता है नीचे से पेड़, उसके बाद क्या करता है? सूरज का प्रकाश पड़ता है और ये हरा हरा जो पत्तियां हैं इसमें, इसी में क्या करता है? पौधे अपना खाना बनाता है, और जो खाना बनाने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः बच्चे को पेड़ पौधा के बारे में पहले से नॉलेज था, पानी लेता है यही पता है, उसको देखा रहता है कि उसके जो घर है, आंगन है या खेत, उसमें फूल में, पौधों में पानी डाला जाता है। तो बच्चे को इस तरह से पता चलता है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जो खाना बनाने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चे अग्रसर होते हैं। इस विधि में, जो आगमन विधि में, इसमें हम लोग देखते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी बच्चे को क्या था? पहले से पेड़ पौधों के बारे में क्या था? पता था। यानी यदि स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखेंगे तब भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखते हैं एक बहुत बड़ा चीज़ है। स्थूल यानी बड़ा सा, मैक्रो क्या है? पेड़ पौधा एक बहुत बड़ा है। उसके बाद हम सूक्ष्म यानी उसके जो नियम है, बहुत ही छोटा सा नियम है, खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस तरह से बड़ा से छोटा की ओर ले गए हैं। ज्ञात से अज्ञात यानी बच्चे पहले से इसको जानते हैं, फिर उसको पता चला कि क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खाना बनाता है। इसके बाद है मूर्त से अमूर्त की ओर ले गए हैं। मूर्त यानी जो अब्स्ट्रैक्ट है, जो कॉन्क्रीट चीज़ है, कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ इसमें ले जाते हैं। उदाहरण यानी पहले उदाहरण दिया जाता है इस विधि में, फिर उसको नियम बताया जाता है। विशिष्ट यानी स्पेसिफिक से सामान्य की ओर ले जाते हैं। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर इस विधि में आगे बढ़ते थे। ये कुछ था पॉइंट्स जिसमें जो आगमन विधि है इस तरफ से इस तरफ इसमें होता है। तो इसके बाद वाला जो विधि है वो है निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड,
यानी इसके भी जनक कौन है? अरस्तु है। आगमन और निगमन दोनों विधि के जो जनक है, जो प्रतिपादक हैं, जो फाउंडर, वो अरस्तु को माना जाता है। इस विधि में क्या होता है? ठीक आगमन विधि का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? निगमन विधि होता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, पहले इसमें नियम बता दिया जाता है, उसके बाद उसको उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? पहले नियम दे दिए, मान लिए विद्यार्थियों को बता दिया, जब व्याकरण ही पढ़ा रहे थे क्या करेंगे, उसमें हम पहले बता देते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम उसको क्या करते हैं? इस नियम दे दिया, उसके बाद उदाहरण देंगे कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ स्कूल जाता है। और बच्चों से पूछेंगे वह रोज़ स्कूल जाता है, वह कौन स्कूल जाता है रोज़? तो बच्चे बताएंगे मोहन रोज़ स्कूल जाता है। अर्थात ये जो वह शब्द है मोहन के स्थान पे आया, यानी उदाहरण दे रहे हैं, तो वह किसके लिए आया? मोहन के लिए। इस तरह से पहले नियम दे करके उसके बाद उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निगमन विधि कहते हैं। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं, यानी इसमें जो है इस विधि में टीचर्स यानी शिक्षक का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले वो नियम बताता है, फिर उस नियम का क्या करता है? व्याख्या करता है नियम के, फिर उदाहरण दे के समझाता है, बहुत सारा उदाहरण दे के बच्चों को समझाया जाता है। यानी ये इस विधि में क्या होता है? शिक्षक का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो विधियाँ जो हम बता रहे हैं, ये विधि किससे रिलेटेड है? चाइल्ड सेंटर्ड है या टीचर सेंटर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, इसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो शिक्षक केंद्रित विधि इसको कहते हैं। यह विधि आगमन विधि के ठीक क्या होता है? विपरीत कार्य करता है, आगमन के ठीक उल्टा कार्य करता है। इसमें हम देखते हैं कि ठीक उसका उल्टा, यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। नियम पहले हमारे लिए अज्ञात था, बाद में जब एग्जाम्पल दिया तब पता चला कि वो ज्ञात है। अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक ये जो है आगमन का ये विपरीत है निगमन विधि। इसके बाद जो विधि है वो है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि यानी एनालिसिस मेथड। इसके जो जनक या प्रतिपादक है वो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इसके प्रतिपादक। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते उसे हल किया जाता है। यानी आपके पास, यानी बच्चों के पास यदि एक समस्या दे दिया गया तो बच्चे क्या करेंगे? उसको छोटा छोटा या अलग अलग भागों में बांट के फिर सभी को क्या करेंगे? समाधान करेंगे। मान लीजिए कि एक घर बनाना है, यदि एक बिल्डिंग बनाना है, तो एक बिल्डिंग बनाना एक बहुत ही जटिल काम है, एक बहुत बड़ा समस्या है, प्रॉब्लम है। अकेले आदमी के लिए एक बिल्डिंग बना पाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और एक ही आदमी हर काम को नहीं कर सकता। इसलिए क्या करते हैं? इन सारे वर्क को छोटे छोटे वर्क में बांट देते हैं। मान लीजिए जो इसका जो डिज़ाइन है, मान लीजिए एक इंजीनियर को शेयर कर दिया, वो इंजीनियर डिज़ाइन बनाएगा। इसमें जो प्लास्टर वगैरह करना है या ईंटें जोड़ना है वो एक मेसन को दे दिया, उसमें मेसन काम करेगा। उसके बाद जाके इसमें जो प्लम्बिंग का काम है प्लम्बर को दे दिया, पेंटिंग का काम है पेंटर नियुक्त कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का काम है इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारा काम है, डेकोरेशन का काम है, तो बहुत सारा काम है अलग अलग लोगों में। यदि हम इसको बांट देते हैं तो क्या होगा? बहुत ही अच्छा तरीक़ा से करेगा। यदि इसी काम को सिर्फ एक ही व्यक्ति को दे देंगे तो क्या करेगा? वो ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये एक समस्या था, उसको छोटे छोटे में भागों में बांट दिया, फिर उसका क्या हो गया? समाधान हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विश्लेषण विधि। यानी इसका हम अलग अलग भागों में बांट के, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के फिर एक साथ लाएंगे। इसके बाद जो संश्लेषण विधि है, ठीक उसका उल्टा संश्लेषण है, विश्लेषण का ठीक उल्टा, यानी सिंथेसिस मेथड है। इसके जनक या प्रतिपादक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये उसका उल्टा है और दोनों विधि को हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधियों के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। यानी विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। यानी विश्लेषण पहले कर लिया, छोटा छोटा जो प्रॉब्लम में बांट करके उसको समाधान कर लिया, अब उसको एक साथ जोड़ेंगे तो इसी को क्या कहते हैं? संश्लेषण। जैसे मान लीजिए कार असेंबल करना हो तो क्या होता है? कार का जो अलग अलग पार्ट्स है उसको अलग अलग जगहों पे बनाया जाता है, अलग अलग जगहों बनाकर फिर उसको एक साथ ला करके उसको असेंबल करके कार का रूप दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संश्लेषण विधि। यानी छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स था सबको एक साथ ला करके उसको समाधान कर लिया गया। तो विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण, पहले विश्लेषण किया गया उसके बाद क्या उसको संश्लेषण किया गया। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड्स है। इसके जनक या प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक हैं।
इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यानी विद्यार्थियों के लिए क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी विद्यार्थियों को कोई काम दे दिया गया, विद्यार्थी अब स्वतंत्र है उसको करने के लिए, यानी वो क्या है, फ्री होकर के अपना चिंतन को मुक्त करके आराम से आसानी से जहाँ मन करे वहाँ उसको क्या करता है, उसको कर सकता है, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं रहता है। उसके लिए बहुत ही अच्छा है। यह जो विधि है अनुभव केंद्रित होती है, यानी विद्यार्थी पहले क्या करता है, उसको जो प्रोजेक्ट दिया उसको करेगा, करके सीखेगा, उसको क्या होगा, अनुभव प्राप्त होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुभव केंद्रित विधि कहते हैं। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देता है। यानी सामाजिकरण अर्थात बालक क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बालक एक प्रोजेक्ट मिला, मान लीजिए घर बना रहा है या घरौंदा जो कर रहा है, मिट्टी से बना रहा है, खेल रहा है, तो बहुत सारे बालक एक साथ मिलकर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंसी खुशी कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, खुशी खुशी कर रहे हैं, एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे को कुछ लाने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बच्चों में सामाजिकरण का जो भावनाएं उत्पन्न हो रहा है। यानी ये जो विधि है, जो प्रोजेक्ट विधि है, बच्चों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। यह एक क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है, यह चाइल्ड सेंटर्ड है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये विधि उसको दे दिया गया, यानी वो अपना हंसी खुशी से कर रहे हैं यहाँ पे एक साथ मिल के अपने सहपाठियों के साथ में। ये उसके लिए बहुत ही सक्रिय भूमिका उसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, निभाते हैं। समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होती है। यानी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक साथ रह कर कार्य करना सीखते हैं तो समाज में कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, ये जो चिंता है उसके अंदर विकसित होता है। इसके बाद है प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड जो है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। यानी व्याकरण इसमें आवश्यक नहीं है, व्याकरण नहीं चाहिए, बालक को क्या है, भाषा सिखाना है, तो वार्तालाप के माध्यम से बोल करके बालक को क्या करते हैं, उसकी भाषा को सिखाया जाता है। बालक की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए उसे भाषा सिखाई जाती है। यानी बालक की मातृभाषा, यानी बालक को एक नया लैंग्वेज सिखाना है तो उसमें उसको क्या करते हैं, उसकी मातृभाषा का उपयोग नहीं करते हैं और उस नया लैंग्वेज को सिखाते हैं। लेकिन हमारे विद्यालय में आजकल जैसे मान लीजिए एक नया लैंग्वेज है इंग्लिश को सिखाना है तो हम क्या करते हैं, हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को सिखाते हैं। इस तरह से क्या होता है, बच्चे क्या कर सीखते सीखते बहुत समय लेते हैं और ठीक से सीख भी नहीं पाते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीक़ा से आपको सिखाना है प्रत्यक्ष विधि से, तो मान लीजिए किसी को अंग्रेजी सिखाना है तो आप क्या कीजिए, उसे किसी अंग्रेजी बोलने वालों के जगह में बैठा दीजिए, रख दीजिए 2-3 मिनट 4 मिनट, देखिए वो स्वयं अपने आप क्या करेगा, अंग्रेजी सीख लेगा। क्योंकि वो जो हिंदी बोलेगा तो कोई समझेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं और वो जो इंग्लिश में ही बात करेगा, अतः क्या करेगा, धीरे धीरे उस चीज़ को अपना लेगा और सीख जाएगा। तो इस विधि में क्या करते हैं, उसके मातृभाषा का उपयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट जिस लैंग्वेज को सिखाना होता है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं और बच्चे इसको ग्रहण कर लेते हैं। इसको वार्तालाप के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है, यानी बातचीत के माध्यम से। शिक्षक जो है, जो टीचर है, क्या करते हैं, बात करते हैं बच्चों से, जो उसको सिखाना आता है उसी विषय पर बात करेंगे और बच्चे क्या करेंगे, बच्चे और शिक्षक बात करते करते इस विधि से सीखते हैं भाषा को। इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री जो है, जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स है, उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं बच्चों को, उसमें क्या देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो बच्चे उसको सुन करके अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। यह विधि प्राथमिक कक्षा है तो अत्यधिक क्या उपयोगी है। बच्चे इसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, चीज़ को देखने में, देख करके सुनने में बहुत आनंद आता है और इस विधि से अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि यानी सिमुलेशन मेथड जो है, इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कॉपी करते हैं। यानी शिक्षक जैसा जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, उसी बच्चे भी उसी का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं और लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखते हैं। बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं, वाचन करना सीखते हैं। अतः शिक्षक एक चीज़ को बोलते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उसको पीछे से दोहराते हैं। तो प्राथमिक कक्षा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ को सिखाने के शिक्षक उसको बार-बार बोलते हैं, बच्चे भी उसके पीछे पीछे बोलते हैं। इससे बच्चों का क्या होता है, उच्चारण जो है बहुत ही अच्छा होता है, सही से उच्चारण करना सीख जाते हैं और चीज़ को समझते भी हैं और सीखते भी हैं। तो इस विधि में शिक्षक क्या है, जो इम्पोर्टेंट है अनुकरण विधि में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं। शिक्षक जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसके बाद है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि में इसका जो जनक है हेलेन पार्कहर्स्ट जो है,
ये इसके क्या है, जनक है। डाल्टन है तो आप जॉन डाल्टन पे नहीं जाइएगा, डाल्टन है। डाल्टन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पे इसका आविष्कार हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाल्टन विधि है। डाल्टन क्या, अमेरिका में एक जगह का नाम है। इस विधि में एक अध्यापक द्वारा बातों को कुछ निर्धारित काम यानी असाइनमेंट जो है दे दिया जाता है, और जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। इस तरह से बच्चे को एक काम दे दिया गया, असाइनमेंट दे दिया, बच्चे उसको क्या करते हैं, अपने घर पर स्वतंत्र रूप से करते हैं, चाहे क्लास में करें, घर पे करें, कहीं भी स्वतंत्र रूप से करते हैं, और करके फिर क्या करते हैं, एक निर्धारित समय के अंदर क्या करते हैं, जमा देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाल्टन विधि कहते हैं। इसके बाद जो है भाषा संसर्ग विधि है, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से क्या करते हैं, व्याकरण सिखाते हैं, नियम के बारे में। ये एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है, यानी बच्चों का जो कक्षा, छोटी छोटी कक्षा, इसमें भी क्या करते हैं, कुछ पुस्तकें उसमें नियम दिया जाता है, बच्चों को उसी के अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा संसर्ग विधि। इसके बाद है समस्या समाधान विधि। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है, जिसका समाधान जो है स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक हिंट भी दिया जाता है। तो बच्चे को पहले एक प्रॉब्लम दे दिए, अब बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, उससे पहले उसको एक हिंट भी देते हैं, फिर क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बताओ ये कैसा था। मान लीजिए किसी भी ये विषय में हो सकता है, आपको मैथ में सिखा सकते हैं इस प्रोसेस से, या किसी अन्य सब्जेक्ट में भी सिखा सकते हैं। यानी बच्चों को मान लीजिए कि बता दिया कि कोई एक आदमी है, ए स्थान से चल करके बी स्थान पर, यानी दक्षिण की तरफ बी स्थान पर पहुंचा 5 किलोमीटर चल के। उसके बाद वो वहाँ से चल के पूर्व की तरफ पहुंचा, 4 किलोमीटर पहुंचा, सी स्थान पर पहुंचा। अब बताओ कि वो ए से सी की दूरी कितना है। बच्चों से ये सवाल पूछ लिया गया, यानी ए से चल के बी पे पहुंचा 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, बी से सी पे पहुंचा 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ। अब वो कितना दूर चला, यानी ए से सी का जो न्यूनतम दूरी है, अब उसके बीच का न्यूनतम दूरी कितना है। और उसको हिंट दे दिया गया कि ये मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, इसका इस समस्या का समाधान निकलेगा। तो एक हिंट दे दिएगा, अब बच्चे इसमें सोचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि इसको मिला देंगे, और ये जो इसका निकलेगा हाइपोटेनियस निकाल करके उसका आंसर निकाल लेता है। तो इसमें इसी को कहते हैं समस्या समाधान विधि, यानी बच्चों को एक समस्या प्रदान की जाती है, उसके बाद उसको हिंट दे करके बच्चे को छोड़ दिया जाता है, बच्चे खुद इसका सोल्यूशन निकालते हैं और करते हैं और सीखते हैं खुद से। इसके बाद आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, खेल विधि, यानी प्ले वे मेथड जो है। इसके जनक कौन है, फ्रॉबेल एंड हेनरी कुक है। 2 आदमी का नाम है यहाँ पे, फ्रॉबेल और हेनरी कुक। पहले फ्रॉबेल ने दिया था, बाद में इस विधि को हेनरी कुक ने आगे की तरफ ले गया था। इसमें क्या होता है, खेल विधि में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग है, व्यक्तिगत भिन्नता, प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंशियल, और बाल केंद्रित होता है क्योंकि चाइल्ड सेंटर होता है। खेल विधि क्या है, बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेलते खेलते क्या होता है, बच्चे बहुत आनंद अनुभव करते हैं, और इसमें बच्चे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए क्या है, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि जो सभी बच्चे हैं एक जैसा, जो उसकी रुचि नहीं हो सकता, अलग अलग खेल में रुचि लेते हैं, उसके लिए अलग अलग खेल का आयोजन करना पड़ता है। और इसके बाद क्या क्या बच्चे इस खेल को करते हैं और इससे जो है सीखते हैं। इसमें समूह में रहना सीखते हैं, उसमें सामाजिकरण की भावना पैदा होती है। बच्चे एक दूसरे से किस तरह से बात करना है, कैसे उसके साथ रहना है, एडजस्ट कैसे करना है, ये भी सीखते हैं। तो खेल विधि क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण जो शिक्षण विधियाँ, जो टीचिंग मेथड था। तो इसके ऊपर आपके जो मैंने पहले ही बताया किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारा आपको विधि दिया जाएगा। तो बच्चा ऐसा पूछा जाएगा कौन सा विधि क्या है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आपके पास समस्या दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इस समस्या को किस विधि द्वारा हल किया जा सकता है। कई तरह से आपके ऊपर प्रश्न रह सकते हैं शिक्षण विधियों से। तो आप इसको देखिए, समझिए। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ करके फिर जो आपके जो प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।